बहुत स्पेशल होता है। तो उन लोगों को भी मोदी केयर टीम की तरफ से, उड़ीसा की तरफ से, हम सब की तरफ से आपको बहुत बहुत अपनी एनिवर्सरी की बधाई। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैं उन अचीवर्स को मौका देना चाहूंगा जिन्होंने लास्ट हफ्ते में अपना वाइजैक क्वालिफिकेशन खत्म कर दिया, अपना रीजनल टूर क्वालिफिकेशन खत्म कर दिया, और कोई भी मोदी केयर में कोई अचीवमेंट आपने अचीव किया है, तो उन सारे लोगों को, नए अचीवर्स को बहुत बहुत बधाई हमारी तरफ से। और आज ये मीटिंग को ज्यादा हम लेट नहीं करेंगे, आज बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत कुछ जानने को मिलेगा। मगर आज का मीटिंग हम शुरू करेंगे ऐसे खास व्यक्ति से जो लाखों लोगों के जीवन में ऑलरेडी परिवर्तन ला चुके हैं, जो मेरे गुरु और महागुरु हैं, जिनके माध्यम से मैं आज 654 रुपए से लगभग 4 लाख रुपए के आसपास का कमा रहा हूं। तो ये ऐसे मेंटर हैं, अगर बोला जाए कि जिस जो व्यक्ति आने वाले 6 महीने से 1 साल सर की बात सुन ले, उनकी लाइफ में 360 डिग्री चेंज आ सकता है। तो आज का ये मीटिंग और आगे ले जाने के लिए और आज हमारे स्पीकर को इनवाइट करने के लिए मैं हम सबके गुरु, मेंटर, द लेजेंडरी स्पीकर, जीबीडी ग्लोबल ब्लैक डायमंड डायरेक्टर मिस्टर प्रमोद आचार्य सर, प्लीज मैं इनवाइट करना चाहूंगा सबको स्क्रीन के ऊपर, और मैं सारे होस्ट को चाहूंगा एक जोरदार ताली दे सर को। सर प्लीज वेलकम। Thank you, Binod ji. Thank you so much. Good morning to all of you friends. Good morning. दोस्तों, मैं आप लोग को आज यही बताना चाहता हूं कि हर महीना ऐसे गुरुवार का दिन हम लोग कुछ खास स्पीकर को बुलाते हैं, कुछ बहुत बड़ी सक्सेसफुल लोगों को बुलाते हैं, जिनकी वजह से हिंदुस्तान में कई लोगों की जिंदगी में बदलाव आ चुका है। और हम आज नसीब वाले ऐसे हैं कि आज ऐसे स्पीकर को आप देखने के लिए मिलेगा, ऐसे कपल के साथ आपको देखने के लिए मौका मिलेगा और सुनने के लिए मौका मिलेगा, उनसे सीखने के लिए मौका मिलेगा। तो दोस्तों, मैं उनको बुलाने से पहले बस आप लोग को यही बताना चाहता हूं, आज सर मैडम जो बताएंगे आप पेन पेपर पकड़ के नोट डाउन करना, हर एक पॉइंट। वो कैसे कामयाब बताएंगे, वो कैसे कामयाब बने, उनका बैकग्राउंड क्या था, क्या क्या टेक्निक यूज करके आज वो इतनी बड़ी सफलता पर पहुंचे हैं। तो दोस्तों, आप तैयार हो, पेन पेपर पकड़ के तैयार हो जाओ दोस्तों। अभी टाइम है वो शख्स को बुलाने के लिए, वो स्पेशल इंसान को बुलाने के लिए। ही इज नॉट डन डॉक्टर शक्ति कुमार एंड मिसेस सरोज कुमारी फ्रॉम पंजाब। दे आर द जीबीडी ऑफ मोदी केयर। सो फ्रेंड्स, आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू, लेट अस गिव अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज टू वेलकम देम। सरोज मैडम और शक्ति जी, अभी स्क्रीन आपकी है, प्लीज आप ज्वाइन कीजिए। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच। गुड मोदी केयर मॉर्निंग सर। गुड मोदी केयर मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। गुड मोदी केयर मॉर्निंग, वेरी गुड मोदी केयर मॉर्निंग ऑल माय डियर एंड नियर फ्रेंड, ऑल द मोदी केयर फैमिली। दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर शक्ति है, मैं अमृतसर पंजाब से बिलोंग करता हूं। और दोस्तों, मैं एक फिजियोथेरेपिस्ट हूं, और इस फिजियोथेरेपी के साथ साथ ही ये मोदी केयर बिजनेस मुझे मिला था। मुझे आपसे बहुत सारे बातें करना है, और अभी मुझे इस बिजनेस को करते हुए अगले महीने यानी कि 5 अप्रैल को 7 साल की जर्नी को कंप्लीट करने जा रहा हूं। और जो है, मैं इस मोदी केयर बिजनेस में ग्लोबल ब्लैक डायमंड लेवल पे पहुंच चुका हूं। और दोस्तों, बहुत सारा अचीवमेंट लिया है मैं और मेरी वाइफ ने मिलकर। तो सारे बातें आपसे करना है, क्या क्या करके मैं इतनी बड़ी टाइटल पे आ चुका हूं। अपने टीम में बहुत सारा रॉयल ब्लैक डायमंड, क्राउन डायमंड, बहुत सारे गाड़ियां, सारे बातें करना है। लेकिन मैं सारे बातें करूं उससे पहले, जिन्होंने इस बिजनेस में मेरे को साथ दिया है, जिन्होंने अपने 3 बच्चे को संभालते हुए मुझे संभाला है, मेरे बिजनेस को संभाला है, तो सबसे मैं पहले चाहूंगा कि मैडम सरोज अपने बारे में बताए, और जो है कैसे हमारी टीम को सब हेल्प किया है। ओवर टू मैम सरोज। थैंक यू सो मच। गुड मोदी केयर मॉर्निंग फ्रेंड्स। गुड मॉर्निंग सरोज कुमारी, ग्लोबल ब्लैक डायमंड मोदी केयर। थैंक यू गॉड, थैंक यू मोदी केयर, थैंक यू समीर सर जो हमें मोदी केयर के लिए चुना। थैंक यू गॉड। आज मैं परमात्मा से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि आज मुझे मोदी केयर बिजनेस मिला। दोस्तों, पहले मैं अपने बारे में थोड़ा सा बताऊंगी आपको। मेरे फादर साहब एक गवर्नमेंट टीचर थे, मेरे ब्रदर जो है रेलवे में हेल्थ इंस्पेक्टर है, और मेरी सिस्टर जो थी वो आंगनबाड़ी के प्रिंसिपल है।
दोस्तों, मेरा भी ड्रीम यही था कि मैं एक बहुत सारे फादर मेरे कहते थे कि बहुत सारे पढ़ाई करो, है गवर्नमेंट जॉब लो, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब में वहां पे सिक्योरिटी है, अदर लाइफ में प्राइवेट में कोई सिक्योरिटी है नहीं। तो मुझे लगता है कि वहां लाइफ कंफर्टेबल है, अच्छा है, गवर्नमेंट जॉब लेना चाहिए। मैंने भी डिसीजन यही ली थी कि पढ़ाई लिखाई करके एक गवर्नमेंट जॉब लूंगी और लाइफ को सेटल करूंगी दोस्तों। बट हुआ नहीं, क्योंकि हमने पढ़ाई करते करते मैरिज कर ली थी। उसके बाद हमारे बच्चे, 3 बच्चे हैं, 2 गुड़िया हैं और 1 बेटा है, और सारे बच्चे मुझे सपोर्ट करते हैं मोदी केयर के बिजनेस में दोस्तों। और बहुत अच्छा इस लेवल में हूँ, बहुत अच्छा फील कर रही हूँ अपने आप को कि मोदी केयर बिजनेस मेरे लाइफ में आई, मेरे लाइफ को कलरफुल बना दिया है फ्रेंड्स मोदी केयर ने। मैंने कभी सोची नहीं थी कि 6 लाख 6.5 लाख रुपए कमाऊंगी मोदी केयर से, क्योंकि मुझे कहीं नजर ही नहीं आती थी, कहीं अपने खानदान में चाहे कहीं भी अपने देखा नहीं था कि कोई 6 लाख रुपए लेते हैं, क्योंकि सभी हाई पोस्ट से हैं, अच्छे गवर्नमेंट जॉब में हैं। बट ये मैंने कहीं नहीं देखा कि लाख, 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख रुपया बनाते हैं। तो मुझे यहाँ पे विश्वास नहीं हो रही थी। मेरे अपलाइन पूजा मैम और मनीष भैया हैं, उन्होंने जब बता रहे थे तो मुझे बिलीव नहीं हो रही थी कि मैं 6 लाख रुपया, 2 लाख रुपया, 4 लाख रुपया कमा पाऊंगी। बट थैंक गॉड, जो समझ आ गई, डॉक्टर साहब ने बहुत मेहनत किया इस बिजनेस में, अपने प्रोफेशनल के साथ बिल्ड किया मोदी केयर को, और मैंने सपोर्ट किया बच्चे के साथ साथ अपने टीम में जा जाके। सबसे पहला काम जो मैंने किया है रिलेशनशिप पर किया है, मैंने लोगों के घर में जाके रिलेशन बनाई है दोस्तों, रिलेशनशिप पे काम करता है। और मोदी केयर जो बिजनेस है रिलेशनशिप का ही बिजनेस है। तो मुझे बहुत मजा आता है मोदी केयर में आके, क्योंकि मोदी केयर बिजनेस में आने से पहले जो प्यार मिलता है, रिलेशन मिलता है, वो बनानी पड़ती है, वो हम लोगों ने मिलके बनाया है। तो ये बिजनेस में प्यार, पैसे, सब कुछ मिलते हैं, नाम, नेम फेम और रिगार्ड, मान सम्मान। और आचार्य सर मेरे फेवरेट लीडर हैं, बहुत उनको मैं सुनी हुई हूँ, पंजाब में भी आए थे अमृतसर। मैडम आपकी आपकी म्यूट हो गया शक्ति जी, म्यूट हो गया। शक्ति जी अनम्यूट कराई या। हमारे टीम से लोग, काफी सारे लोग थे, वो भी रो रहे थे, क्योंकि जो आचार्य सर का स्टोरी था ना दोस्तों, बिलीव मी, वो दिल तक जाती थी। तो मुझे लगा कि अगर ऐसे इंसान कर सकते हैं तो हम आप क्यों नहीं। बहुत अच्छा उन्होंने सिखाया। तब से दोस्तों एक ही जिद पे आई थी कि बिजनेस में चाहे जितने मर्जी चले जाए, चाहे जो मर्जी हो, हमने मोदी केयर को करना है, हमने बिजनेस को करना है, चाहे जो भी चैलेंज आया हमने एक्सेप्ट किया चैलेंज को, और करते रह गए दोस्तों, करते करते आज जो है मजा आ रहा है लाइफ को एंजॉय करने के लिए, लाइफ जीने के लिए। डॉक्टर साहब एक प्रोफेशनल थे, डॉक्टर थे, बट कभी इन्होंने 5 स्टार होटल नहीं लेके गए, मुझे घूमने फिरने के लिए नहीं लेके गए, क्योंकि दोस्तों उतने पैसे नहीं थे जो कि मैं 5 स्टार होटल को एंजॉय करती, घूमने फिरने जाती। मुझे लगता था कि मेरी लाइफ में 3 बच्चों को अच्छे से एजुकेशन चल जाए, वही मेरे लिए बहुत अच्छा है। और लाइफ स्टाइल और घूमने फिरने के लिए तो कभी प्रोफेशनल से सोच ही नहीं सकते दोस्तों। और ये सब मोदी केयर के बलौवत आज लाइफ को पूरे एंजॉय कर रहे हैं। हम फॉरेन ट्रिप भी ले चुके हैं, और इंडिया में पता नहीं कितने 5 स्टार 7 स्टार देख चुके हैं, अभी तक कितने ट्रिप ले चुके हैं आपको बता नहीं सकती। आप खुद भी इस बिजनेस में देखेंगे, लोगों के फेसबुक पे डाले होते हैं, कितने बिजनेस में एंजॉय करते हैं लोग, कितने मजे लेते हैं, कितनी फॉरेन ट्रिप। मैं क्रूज के भी ट्रिप लेके आई थी पीछे, क्रूज के ट्रिप मुझे इतना मजा आया था ना दोस्तों, लाइफ का मेरा पहला ट्रिप वैसा था, थैंक गॉड, जो मोदी केयर ने दिया। अगर हम दोनों सिंपल कपल इतने अच्छे से बिजनेस को कर सकते हैं दोस्तों, तो आप हमसे बहुत बेटर कर सकते हैं, क्योंकि प्लेटफॉर्म एक ही है, हम सबका मंजिल एक ही है और रास्ता एक ही है। हम बहुत अच्छे से कर सकते हैं, सिर्फ चलना है उसी प्लेटफॉर्म में।
प्लेटफॉर्म पे, और चलते चलते एक दिन खूबसूरत मंजिल की ओर हम लोग चल पड़ेंगे दोस्तों। आपको हमेशा मैं यही गाइड करूंगी कि अपने ऊपर विश्वास करो, मोदी केयर में डट के काम करो, लगे रहो मोदी केयर में, कभी क्विट नहीं करना जो भी सिचुएशन आए। मेरे साथ भी बहुत चैलेंज आए थे, बहुत सिचुएशन आए थे, बट मैंने बिजनेस को क्विट नहीं किया। स्लो हो गई, थोड़ा कम किया, बट कभी क्विट नहीं किया, क्योंकि मुझे एक ही फोकस थी, एक ही टारगेट दिखती थी कि मोदी केयर मुझे बहुत कुछ दे सकता है। मुझे दिख रही थी इस बिजनेस में कि मेहनत ही तो करनी है। मेहनत तो हम कहीं भी करते हैं, जॉब हो या बिजनेस हो, तो यहाँ पे मेहनत ही हमने करना है। अगर 5 साल, 4 साल, 6 साल बिजनेस में मेहनत करके अगर लाइफ में बहुत कुछ मिल सकता है, तो मुझे लगता है कि कर लेना चाहिए। मेरे जैसे जैसे अपलाइन बताते गए, मैं करते गई, फॉलो करते गई, और हम दोनों मिलके इस बिजनेस को बिल्ड करते गए। हर घर में डेमो प्लान किया, चाहे वो माने चाहे ना माने, मुझे नहीं फर्क पड़ता था। मुझे लगता था हर वो एक इंसान को बताऊंगी मैं जो इस बिजनेस को करना चाहते हैं। बट मैं फाइंड आउट नहीं करती थी कि कौन करेंगे कौन नहीं करेंगे, बस हर लोगों के बताते गई, बताते बताते फ्रेंड जो भी मिलते गए। आज हम सबसे पंजाब में सबसे बढ़िया बिजनेस कर रहे हैं, और सेकंड हाईएस्ट हमारा पे आउट है दोस्तों पंजाब में। और बहुत मजा आता है, बहुत बड़ी टीम हो गई है पंजाब में, और बहुत रिगार्डेड लोग हैं, बहुत अच्छे लोग हैं हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो बहुत प्यार करते हैं दोस्तों, बहुत मान सम्मान देते हैं। और उन लोगों के साथ मुझे भी काम करके बहुत प्राउड फील होता है कि थैंक गॉड जो हमारे साथ ऐसे लोग मिले। अभी भी हम लोग घूमने फिरने आए हुए हैं, तो मुझे थोड़ा सा नेटवर्किंग के प्रॉब्लम भी हो रही थी बीच बीच में, तो कोई बात नहीं दोस्तों, चैलेंज तो हर जगह ही है। उस चैलेंज को हमने फेस करके बहुत आगे निकलना है, और जो जो हमारे फ्रेंड्स यहाँ पे हैं वो बहुत आगे जाएंगे। बहुत बढ़िया बिजनेस है, लगे रहें, डटे रहें। मैं बिलीव आपको यही दिलाऊंगी कि कभी क्विट नहीं करना, हमेशा तैयार रहना। तैयार वही लोग करके दिखाते हैं जो हमेशा तैयार रहते हैं। हम लोगों ने भी चैलेंज को फेस करते हुए भी बहुत बढ़िया बिजनेस को किया और हमेशा डटे रहे। और मुझे आज के डेट में लगता ही नहीं कि मैं बिजनेस में काम कर रही हूँ, लगता है मैं एंजॉय कर रही हूँ। हमेशा मुझे बर्डन नहीं लगता कि मैं काम कर रही हूँ, चाहे मैं वहां जा रही हूँ, यहाँ जा रही हूँ। काफी लोग मेरे घर पे भी आते हैं, क्योंकि बड़ी टीम होती है तो घर पे लोग आते हैं। तो मजा आता है कि एक हम ऐसे बिजनेस में हैं तो हमारे घर पे लोग आते हैं, हमसे मिलने आते हैं, हमारे साथ फोटो खिंचाते हैं लोग। पूरे इंडिया में नाम है, फोटो है, और क्या चाहिए एक लाइफ में? यही चाहिए, हमारे बच्चे खुश रहे, पैसे चाहिए, हमें मान सम्मान मिले, इससे बढ़िया और लाइफ क्या हो सकती है? मुझे प्राउड फील होता है कि मैं मोदी केयर में हूँ। और मोदी केयर में जो भी दोस्त जुड़े हुए हैं ना दोस्तों, उनको देख के भी मुझे बहुत प्राउड फील होता है। जैसे आचार्य जी है, इनके टीम में बहुत सारे लोग हैं, तो इनसे मैं बहुत कुछ सीखी हूँ, बहुत इंस्पायर हुई हूँ। इनको स्टोरी देख के भी मैं कहा ऐसे इंसान कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। तो सर के स्टोरी सुन के भी काफी लोग हमारे टीम में भी इंस्पायर हुए हैं। तो मुझे लगता है कि हम सब इतना अच्छा कर सकते हैं, आचार्य सर इतना अच्छा कर सकते हैं, तो आप क्यों नहीं दोस्तों, आप भी बहुत अच्छा कर सकते हैं। सिर्फ लगे रहें। अगर हम इतना सिंपल कपल कर सकते हैं तो आप हमसे बेटर कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। ओवर टू डॉक्टर साहब। थैंक यू वेरी मच। तो दोस्तों ये थे हमारी मैडम सरोज, जिन्होंने अपने कम शब्दों में अपनी पूरी बातों को बताई और इन्होंने गागर में सागर भरने का काम किया। दोस्तों अब मैं बताता हूं आपको, मैं डॉक्टर शक्ति एक फिजियोथेरेपिस्ट हूं, अमृतसर में प्रैक्टिस करता हूं। ऐसे मैंने 98 से अपनी जो है प्रैक्टिस शुरू कर दिया था। ऐसे मैं रहने वाला पटना का हूं, लेकिन मैं भी दिल्ली गया। दिल्ली के बाद जो है अमृतसर आ गया 2005 में, और यहाँ पे अमृतसर के जितने भी हॉस्पिटल्स हैं सारे हॉस्पिटल्स में काम किया, और जो है अपनी क्लिनिक भी रन आउट किया, 5-5, 6-6 लोगों को सैलरी भी दिया, और जो है काम करना शुरू कर दिया। दोस्तों अपने फिजियोथेरेपी लाइफ में भी बड़ा, प्रोफेशनल लाइफ में भी बड़ा टॉप पे था मैं, बड़ा अमृतसर में मैंने बहुत नाम बनाई। और दोस्तों आपको पता है कि चैलेंज तो हर जगह आता है। अगर बैकग्राउंड की बात करूं दोस्तों, मेरे फादर पुलिस इंस्पेक्टर थे, रिटायर किए वो झारखंड पुलिस से, और जो है उन्होंने हमें ये सिखाया था कि मेहनत से कभी पीछे मत भागना।
मेरे जो दादा थे वो जो किसान थे और हमारे फादर 5 भाई थे। तो मेरे दादा ने अपने हर बच्चे को मेहनत करके, किसानी करके, वो बेसिकली हल भी चलाए हुए हैं। इवन मैं भी दादा के साथ अपनी जो बैल के साथ जो हल जोती जाती थी, मैं भी जाया करता था। तो दोस्तों मेरा बैकग्राउंड किसान का है, फादर को नौकरी लगा, उन्होंने हमें पढ़ाया लिखाया। लेकिन दोस्तों मेरे लाइफ में शुरू से ही स्ट्रगल रहा है और मैंने अपने आप पे ही ज्यादातर फोकस किया है। इवन मैंने ट्यूशन पढ़ाया, कोचिंग किया, बचपन से मेरी आदत थी कि कुछ करने का, एक्स्ट्रा करने का। और दोस्तों ऐसे करते करते मैं फिर जो है फिजियोथेरेपिस्ट बना। इसमें मैंने पढ़ाई लिखाई किया, काफी मेहनत किया, इसमें भी काफी डिग्रियां ली। एक्यूपंक्चर में मैंने एमडी किया। फिर जो दोस्तों दिल्ली आ गए, दिल्ली के बाद 2005 में अमृतसर शिफ्ट किए और फिर यहाँ भी अपनी प्रैक्टिस करना शुरू कर दिए। और उसी दरमियान दोस्तों मैं प्रैक्टिस में इतना सक्सेसफुल हो गया कि मेरे को सुबह 7:30 से लेकर रात को 9 बजे तक जो है लगा रहता था अपनी प्रैक्टिस में। और दोस्तों तब मुझे पता चला कि जिंदगी में टाइम भी एक चीज होता है जो हर इंसान को चाहिए। क्योंकि मैं बीइंग ए डॉक्टर होने के नाते मेरे जिंदगी में समय की गरीबी आ गई थी। मैं बात कर रहा हूँ 2013-14 की। 2013-14 में मैं अपने प्रोफेशन में इतना बिजी हो गया था कि 60-70 हजार रुपये इनकम पे तो चला गया था। लेकिन 7:30 बजे मैं सुबह घर से निकलता था, रात को 8:30 बजे 9 बजे घर को वापस आता था। मेरे 3 बच्चे हैं। मैंने 10 इयर्स इतना मेहनत किया है कि मैंने अपने तीनों बच्चे को, जब मैं घर से निकलता था तो बच्चे हमारे सोए होते थे। रात को जब 9:30 बजे, 8:30 बजे, 10 बजे घर पे आते थे तो अधिकांश समय में हमारे बच्चे सोए होते थे। लेकिन दोस्तों एक ही था कि आगे बढ़ना है, आगे बढ़ना है, मेहनत और करूंगा, आगे बढ़ना है, पढ़ना है। और दोस्तों करते गए। और मैं परमात्मा से हमेशा एक डिमांड करता था कि रब्बा मेरे को आगे बढ़ने का मौका दो, मुझे भी कुछ वैसा अपॉर्चुनिटी दिखाओ, मुझे भी कुछ वैसा रास्ता तलाश कराओ, मुझे भी ऐसा कोई रास्ता दो जिसपे मैं भी मेहनत करके आगे बढ़ सकूं और लोगों की तरह मैं भी जिंदगी को एंजॉय कर सकूं, समय को एंजॉय कर सकूं। दोस्तों हमारे लाइफ में जिस तरह की हर प्रोफेशनल के लाइफ में समय की गरीबी आ जाती है, हमारे लाइफ में समय की गरीबी आ गया था। दोस्तों गरीबी केवल पैसा से नहीं होता, गरीबी स्वास्थ्य से भी होता है, गरीबी समय से भी होता है। और आज के समय में 21वीं सदी में सबसे ज्यादा जो गरीबी का है दोस्तों, वो समय की गरीबी है। आज हस्बैंड वाइफ, बच्चे, परिवार एक दूसरे को समय नहीं दे रहे, समय की लड़ाई लड़ी जा रही है दोस्तों। और वो घड़ी आई 5 अप्रैल 2014 को मोदी केयर बिजनेस मुझे दोस्तों मिला। और मोदी केयर बिजनेस मिला मुझे एक बहुत ही मेरे शानदार, जानदार, ईमानदार फ्रेंड जिनको मैं जानता था, मनीष चोपड़ा जी के थ्रू। उन्होंने फोन किया कि मेरे घर पे चाय पीने आओ। मैं चाय पीने गया, उन्होंने सारे बातें बताई। और दोस्तों जब सारे बातें बताई, करीब 1.5 घंटा, छोटे से दिमाग को 1.5 घंटा समझाया गया कि महीने का 2 लाख बनेगा, 3 लाख बनेगा, 4 लाख बनेगा। लेकिन दोस्तों ये दिमाग, एक डॉक्टर की दिमाग, एक फिजियोथेरेपिस्ट की दिमाग इतनी आसानी से समझ में नहीं आई कि 1.5-2 लाख बनाया जा सकता है। करीब 1.5 घंटे के बाद दोस्तों परमात्मा की ब्लेसिंग हुई, कृपा हुई और मैंने कहा कि ठीक है सर, मैं करूंगा। और उसके बाद दोस्तों फिर हमने इस बिजनेस को डिसाइड कर लिया और करना शुरू कर दिया। फिर दोस्तों मैंने, मेरे जो दादू थे, किसान थे, उन्होंने एक स्टोरी सुनाई थी कि देखो हर साल हम गेहूं की फसल जो है, चावल की फसल जो है खेत में डालते हैं, पहले अनाज को डालते हैं, फिर अनाज को काटते हैं। 10 क्विंटल अगर गेहूं काटना है तो 10 से 20 किलो, 50 किलो गेहूं पहले छींटना पड़ेगा, तब जाके 10 क्विंटल गेहूं काट सकते हो। तो दादू ने सिखाया था कि कोई भी काम स्टार्ट करना तो पहले उसमें सगन डालना, पहले उसमें लगाना, तब उसको काटने के चक्कर में रहना। तो दोस्तों जब मेरा डिसीजन बन गया तो मैं मनीष सर को बोला कि सर मेरा 1 लाख रुपया लगवा दो, इस बिजनेस में मैंने करना है। तो सर ने बोला पैसे नहीं लगाने। फिर मैंने बोला कि सर 51,000 लगा दो, लगाने का सेंस कि मेरे को प्रोडक्ट दो, मैं बिजनेस करना चाहता हूँ। तो सर ने बोला पैसे नहीं लगाने। फिर मैं बोला कि सर एक ऐसा बिजनेस है, फिर तो टोपी घुमाने वाला काम है। दोस्तों मैंने लाइफ में और कोई बिजनेस किया ही नहीं था, मुझे पता ही नहीं था कि इस ढंग के बिजनेस होते बिना पैसे लगाए। फिर हमारी डिसीजन बनी, मैंने सर को एक ही ऑप्शन दिया कि सर हमारे पास 2 ऑप्शन है, एक तो है कि चाहे तो 21,000 से स्टार्ट करा दो या 11,000 से स्टार्ट करा दो, मुझे सगन डालना है, सगन डलवा दो और मैं बिजनेस को करूंगा। और दोस्तों फाइनली मैंने इस बिजनेस को 21,000 से स्टार्ट किया था। सर ने बोला मैजिक कॉर्नर बना लो, डेमो किट बना लो, 100% यूजर बन जाओ। और दोस्तों मैंने 21,000 का सामान लेके स्टार्ट किया था 2014 अप्रैल मंथ में। 5 अप्रैल 2014 को मेरी ज्वाइनिंग लगी थी और 11 अप्रैल 2014 को मैंने 21,000 रुपया बिजनेस
मैं डाल के बिजनेस को स्टार्ट किया था। और जब मेरे घर पे सामान आया तो मैंने उस सामान को दोस्तों पूजा किया। उस सामान को मैंने पूरी परिवार बैठ के, जितने भी मैं, इवन पंडित को नहीं बुलाया, जितने भी मैं मंत्र जानता हूँ, गायत्री मंत्र, सावित्री मंत्र, जितने भी तरह के जो था, हमने आयोजन रखा घर में। अपने बच्चे परिवार के साथ हमने पूरा धूम से उस बिजनेस को स्टार्ट किया दोस्तों। और इसके बाद दोस्तों काम करते गए। सर ने बोला डेमो प्लान करना पड़ेगा, लगातार करना पड़ेगा। दोस्तों काम करना शुरू कर दिया, करते गए। और दोस्तों अचीवमेंट की बात करें तो बहुत सारा अचीवमेंट मैंने लिया है। चैलेंज की बात करें तो बहुत सारा मैंने चैलेंज लिया है। पहले मैं बताना चाहता हूं कि मैं इस बिजनेस को शुरू किया था टाइम के लिए और फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए। मैं भी चाहता था कि बुढ़ापे में मैं काम ना करूं। बहुत सारा लोगों को अपने फैमिली में ही देखा था दोस्तों, अपने फैमिली में देखा था कि बहुत सारा जो लोग हैं रिटायरमेंट के बाद कर रहे हैं। हालांकि दोस्तों मैं पटना से बिलोंग करता हूं, मेरे फैमिली में बहुत सारा गजेटेड ऑफिसर हैं, IAS IPS है, हमारे परिवार में बहुत सारा लोग हैं। तो मेरी भी, इवन मैं भी उसी में जा रहा था, लेकिन परमात्मा को कुछ मंजूर और था। तो इस बिजनेस को दोस्तों मैंने करना शुरू किया। तो पहली चैलेंज तो मेरे को घर से ही मिला। मेरे घर वाले, मेरे बहुत सारे लोगों ने अप्रोच किया कि बिजनेस कौन सा डॉक्टर होके कौन सा काम में पड़ गया है, साबुन पेस्ट के काम में पड़ गया है, इसका डॉक्टरी चलता नहीं। मेरे गांव के कुछ लड़के अमृतसर में रहते हैं, उन्होंने जाके गांव में और एरिया में हमारे फैमिली में बता दिया। बहुत सारा वहां भी हमें उल्टा बातें सुनने को मिला दोस्तों। लेकिन मुझे पता था यही एक बिजनेस है जो मेरे और मेरे परिवार को सपने पूरा कर सकता है। मैंने अपने ऊपर विश्वास किया, इस बिजनेस के ऊपर विश्वास किया दोस्तों, और काम करते गया। पहली चैलेंज तो घर से मिला। दूसरी चैलेंज, मेरे जो परिवार, मेरी आज वाइफ है, मेरे 3 बच्चे हैं। बड़ी बेटी मेरी BSc मेडिकल में पढ़ती है, 2nd ईयर में। छोटी वाली आज के डेट में 10+2 में, बेटा मेरा 9th में। इन सारे फैमिली ने भी शुरुआत दौर में चैलेंज दिया। इन लोग बोलते थे कि पापा आप कौन सी काम कर लिए हो, रात को 8:30 बजे आते हो, 9 बजे फिर बिजनेस में निकल जाते हो। दोस्तों इस बिजनेस को मैंने पार्ट टाइम में शुरू किया था, क्योंकि मैं 3 हॉस्पिटल में जॉब करता था, अपनी क्लिनिक थी, मेरे पास समय की बहुत कमी थी। सभी जगह मेरा कॉन्ट्रैक्ट साइन था, किसी हॉस्पिटल को छोड़ नहीं सकता था, क्योंकि जो पैसा कटा हुआ था वो मिलता नहीं। और दोस्तों मैंने इस बिजनेस को डिसाइड किया था कि रात को 9 से 12 करूंगा। लगातार मैं इस बिजनेस को 9 से 12 किया। लेकिन जब फैमिली वाले चैलेंज देने लगे, तब दोस्तों हमने अपने पूरे परिवार को बैठाया, वाइफ को बैठाया, बड़ी बेटी को बैठाया, छोटी बेटी को बैठाया, बेटा को बैठाया, सबको एक ही बात बोला कि आप चाहते हो ना कि आप जो है बहुत आगे जाओ, अच्छा एजुकेशन लो, अच्छे घर में रहो, अच्छी गाड़ी ले जाइए। दोस्तों उस समय इतनी चैलेंज थी मेरे पास। एक प्लेटिना बाइक हुआ करता था, एक अल्टो गाड़ी हुआ करता था, और मैं उस पर चला करता था। ज्यादातर प्लेटिना बाइक चलाया करता था उन दिनों। कहने को डॉक्टर था, लेकिन ऐसा प्लेटिना बाइक जो सर्दी में भी तंग करती थी, गर्मी में भी तंग करती थी, बरसात में भी तंग करती थी, तीनों मौसम में मुझे तंग करता था। लेकिन मजबूरी थी दोस्त। जो पैसे कमाता था अपने बच्चे के परिवार के पढ़ाई लिखाई में लगा देता था। एक ही था कि मैं अपने बच्चे को अच्छा एजुकेशन देके, अच्छे संस्कार देके एक वेल सिटीजन बनाना है, बहुत आगे लेके जाना दोस्त। तो जब परिवार ने, मेरे बच्चे परिवार को सबको बैठाया और कहा कि हमें पूरा विश्वास है कि यही बिजनेस है जो हमारी या तुम्हारी, हमारे पूरे परिवार की फाइनेंशियल आजादी दे सकती है, और मैं करने को तैयार हूं, मैं रात से 9 से 12 करने को तैयार हूं, आप सब मुझे साथ दो। और दोस्तों वो घड़ी जिस दिन सबने बोला कि ठीक है पापा कर लो, 1-2 साल करके देख लो, अगर बनता है तो बात बन जाएगा, हम लोग साथ देंगे। और दोस्तों जब आपका परिवार आपका साथ देता है ना, आपका फैमिली यूनाइट होकर साथ देता है ना, तो आप इंसान कुछ भी कर सकते हो, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। फिर दोस्तों मैंने काम करना शुरू कर दिया। रात के 9 से 12 लगातार काम किया, लगातार काम किया। दोस्तों एक फिजियोथेरेपिस्ट के लिए जो दिन में 3 हॉस्पिटल में एक्सरसाइज लोगों को करा रहा है, अपनी पूरी शरीर जो दोस्तों, अपनी पूरी जो बॉडी है ना, इतनी पेन करता था, इतनी दर्द रहता था, बड़ी रेस्ट मांगता था। लेकिन मैंने डिसाइड किया कि नहीं, हमने जो है इस बिजनेस को बिल्ड करना है। रात को 9 से 12 लगातार 4 साल बिना गैप के लगातार काम को किया दोस्तों। मैंने अपने पूरे परिवार को बता दिया कि 9 से 12 का जो समय है, ये ना मेरा समय है, ना आपका समय है, ना परिवार का समय है। इस समय है मोदी केयर बिजनेस को बिल्ड करने का, जिससे हमें सपने पूरा होगा, जिससे हमें फाइनेंशियल आजादी मिलेगा, जिससे हमें फाइनेंशियल सिक्योरिटी मिलेगा। हमने कहा बच्चों को कि हम बर्थडे मनाएंगे आपका, लेकिन 9 से 12 में नहीं मनाएंगे, चाहे तो पहले मनाएंगे या बाद में मनाएंगे। अगर 9 से 12 में कोई गेस्ट आ जाता है, कोई भी आ जाता है, तो मैं उसको अटेंड नहीं करूंगा, क्योंकि ये मेरा बिजनेस बिल्डिंग टाइम है।
और दोस्तों इस कमिटमेंट के साथ मैंने मोदी केयर बिजनेस को शुरू किया। टाइम की बहुत दिक्कत थी दोस्तों, रात के समय में कभी 12 बजे कभी 11 बजे किसी के घर में जा के मैं डेमो दिखाया करता था। बहुत चैलेंज आती थी उस समय। उसी दरमियान एक दो बार मेरे को जो रात में पुलिस घूमते हैं, पुलिस वाले ने भी पकड़ के ले गया, थाने में ले गया। थाने में ले जाके बाद वहां पे इंक्वायरी किया, जांच किया, इसके बाद मुझे छोड़ा। एक दो बार मेरे ऊपर जो गली के स्ट्रीट डॉग होते हैं उसने भी अटैक किया दोस्त, चैलेंज आई। लेकिन दोस्तों हमने हार नहीं मानी, क्योंकि बात थी मेरे परिवार के सपने की, और मैं अपने परिवार के सपने के साथ, अपने सपने के साथ कभी कंप्रोमाइज नहीं कर सकता दोस्त। पहली बार ऐसा मौका मिला था जिससे मुझे लखपति बनने का मौका था, करोड़पति बनने का मौका था दोस्तों, तो मैंने चैलेंज पे परवाह ही नहीं किया, लगातार इस बिजनेस को बिल्ड किया। और पार्ट टाइम में 2018 आते आते दोस्तों हमारी इस मोदी केयर बिजनेस से मेरी इनकम जो है 2.5 से 3 लाख रुपया रेगुलर आना शुरू हो गया। पर मंथ की इनकम 2.5-3 लाख रुपया रेगुलर आना शुरू हो गया दोस्तों। फिर क्या हुआ, 2018 में जुलाई के मंथ में एक हमने फंक्शन रखा था, और वहां पे मेरी वाइफ ने जब बोलना था माइक पकड़ी, तो इसने सबके सामने अनाउंस कर दी कि डॉक्टर शक्ति को अगले महीने से मैं फिजियोथेरेपी की प्रैक्टिस नहीं करने देना, फुल टाइम मोदी केयर कराना। और वो दिन दोस्तों हमारा डिसीजन दिन बना पूरे परिवार का। और उसके बाद दोस्तों मैं 2018 जून जुलाई के बाद से फुल टाइम आ गया। और दोस्तों स्पीड को और पकड़ा, इतना काम करना शुरू कर दिया कि दोस्तों यहाँ से फिर मुझे एक गाड़ी मिला। पहली गाड़ी जो लिया था दोस्तों हमने यहाँ से 6.5 लाख रुपए की कैश एक गाड़ी ली थी, अपने जिंदगी का पहली न्यू कार। वो थी हमारे पास सर्वोलेट का बीट टॉप मॉडल। उस जब गाड़ी आ गई तो दोस्तों कंफर्टेबिलिटी बढ़ गई, और काम को करना शुरू कर दिया, स्पीड को करना शुरू कर दिया। और दोस्तों बहुत सारे फिर फॉरेन ट्रिप लगाए हमने। 6 टाइम जो है बच्चे परिवार के साथ हमने विदेश को सफर किया दोस्तों। मेरे बचपन से दिमाग में था कि मैं भी विदेश जाया करूंगा, मैं भी अंग्रेजों को देखा करूंगा, मैं भी विदेशियों को देखा करूंगा, कैसे रहते हैं, कैसे खाते पीते हैं। लेकिन दोस्तों सपना अपने प्रोफेशनल लाइफ से पूरा नहीं हो रहा था। इस मोदी केयर में आके वो सपना मेरा पूरा हुआ। और दोस्तों यहाँ से अचीवमेंट की बात करूं तो मैंने पहली गाड़ी बीट ली थी, उसके बाद एक गाड़ी और लिया, उसके बाद लास्ट गाड़ी जो है मैं टॉप मॉडल 16.5 लाख रुपए की क्रेटा लिया दोस्तों 2016-17 में। और उस गाड़ी पे हम बहुत लकी हैं कि जब हमारे प्रमोद सर आए थे हमें सिखाने के लिए, इनका दोस्तों पंजाब में इतना रिस्पेक्ट है इन सर का कि मेरे टीम के बहुत सारे एसडी लोग सर से बात, जब इनकी बात आती है, इनकी जब सुनते हैं तो रोज आते हैं। बहुत सारे लोगों ने मेरे को डिमांड किया हुआ है कि मैंने प्रमोद सर से एक बार बात करना है, जब मैं 1 लाख रुपए के इनकम पे क्रॉस करूंगा तो आपने बात कराना है। तो जब प्रमोद सर आए थे तो मैं उसी गाड़ी पे सर को, मुझे सेवा करने का मौका मिला था, मैंने इनको सर को थोड़ा इधर उधर घुमाया था दोस्तों। वो हमारी गाड़ी थी क्रेटा। तो दोस्तों फिर क्रेटा लिया, 6 टाइम विदेश गया। इसके बाद अभी लेटेस्ट 2019 में दोस्तों, ऐसे 2019 में मेरा एक बहुत बड़ा घर का सपना था कि ड्रीम हाउस बनाऊंगा। तो दोस्तों अमृतसर के जो एयरपोर्ट है वहां पे एक जगह एरो सिटी, बिल्कुल नई कॉलोनी कटी है, एरो सिटी अमृतसर का सबसे बेस्ट कॉलोनी में से एक है दोस्तों। वहां पे मैंने 70 लाख रुपए का एक प्लॉट लिया 400 गज का, जहां पे मैं ड्रीम हाउस बनाऊंगा, जहां पे अगल बगल और घर के अंदर कम से कम 25 से 30 गाड़ी रखने का अरेंजमेंट होगा दोस्तों। ये मोदी केयर से हमें इतना बड़ा एक प्लॉट लिया है, उसमें टोटल 3 करोड़ की प्रोजेक्ट पे मैं काम कर रहा हूँ, और उसको बनाऊंगा अपने ड्रीम हाउस, अपने सपने का हाउस बनाऊंगा दोस्तों। एक आम इंसान, एक आम फिजियोथेरेपिस्ट दोस्तों अपने लाइफ में इतनी बड़ी घर की सपना नहीं ले सकता, इतनी बड़ी गाड़ी की सपना नहीं ले सकता दोस्तों, और मैंने वो जगह ले लिया है। इसके बाद दोस्तों मैंने ये जो कोरोना पीरियड आई, इस कोरोना पीरियड में दोस्तों मैंने और स्पीड को पकड़ा। और अभी तक हम बात करें दोस्तों, हमारे टीम में अभी तक 56 लोगों ने गाड़ी ले लिया है और गाड़ी लेकर ड्राइव कर रहे हैं। कार फंड तो काफी, अचीवर तो काफी है, लेकिन जो गाड़ी फिजिकली ले लिया 56 लोगों ने कार ले लिया है। हमारे टीम में दोस्तों 25 लोग ऐसे हैं जो 1 लाख से 3 लाख रुपए इनकम को एंजॉय कर रहे हैं। बाकी जो 10,000, 20,000, 50,000 वाले बहुत ज्यादा है दोस्तों। ये मोदी केयर के पावर है। ये हमारे कंट्री मेंटर डॉक्टर सुरेखा मैम है, ये जो प्रमोद आचार्य सर है, ऐसे बड़े बड़े लीडर, ऐसे बड़े बड़े धुरंधर है, इनकी गाइडलाइन का दोस्तों हमारे ऊपर असर हो गया। और कहते हैं ना, जैसा संगत कर लोगे वैसा रंगत कर लोगे, हो जाएगा। और दोस्तों सपना तो बड़ा था ही, लेकिन सर ने, सुरेखा मैम ने, समीर मोदी साहब ने
इस सपने को जीना सिखाया और इस सपने को उड़ान को उड़ना सिखाया दोस्तों। इसीलिए कहा गया है कि सपने देखिए, और कहते हैं ना, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। दोस्तों, अगर हौसला है आगे बढ़ने का तो मोदी केयर प्लेटफॉर्म से बढ़िया प्लेटफॉर्म आज के डेट में मार्केट में एक भी नहीं है दोस्तों। आप आइए, उड़िए, पूरी उड़ान जितना भरना है भरिए। मोदी केयर में हम सारे आप लोग सबका वेलकम करते हैं दोस्तों। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे हमने बहुत सारा अचीवमेंट लिया और हाईएस्ट चेक की बात करें दोस्तों, अभी जो मोदी केयर से मैंने लास्ट जो हाईएस्ट चेक लिया दोस्तों वो 6,15,000 रुपए का। ऑन एवरेज इनकम जो हमारी चलती है दोस्तों 5.5 लाख, 6 लाख, 6.5 लाख, 5.5 लाख, 6 लाख चलते रहती है। ये दोस्तों एक फिजियोथेरेपिस्ट पार्ट टाइम में 4 साल इस बिजनेस को शुरू किया, मात्र 2-2.5 साल से फुल टाइम कर रहा है और 6 लाख प्लस इनकम को मंथली एंजॉय कर रहा है दोस्तों। और ये जो कोरोना पीरियड निकला, पिछले महीने 12 महीने का जो चेक मिला, जिसमें हमारा ये जो आई आपका जो ट्रेवल फंड ट्रांसफर हुआ दोस्तों, इन सारे को इंक्लूड करके मैंने 12 महीने में 58 लाख रुपीस कमाया है। मोदी केयर से हमारे खाते में 58 लाख रुपए जो दोस्तों ये 12 महीने में आया है। जब पूरे दुनिया बंद था, जहाज बंद था, स्कूल बंद था, दुकान बंद था, होटल बंद था, सारा दुनिया बंद था दोस्तों, उस पीरियड की इनकम मैं बता रहा हूँ। और मेरा ही नहीं, मोदी केयर फैमिली में बहुत सारे जो हमारे लीडर्स हैं, बहुत सारे हमारे भाई है, बहन है, बहुत लोगों ने बड़ी बड़ी इनकम को एंजॉय किया दोस्तों। जब कोरोना पीरियड में बिजनेस इतना तेजी से ग्रो कर सकता है दोस्तों, तो सोचिए क्या होने वाला है आने वाले समय में दोस्तों। आने वाले समय को पहचानिए, भापिए दोस्तों। हम सब ने इतना डिसाइड किया है कि आने वाला जो समय है ना, अगला जो नेक्स्ट 5 साल है तो कुछ करने का नहीं है। हमारे सुरेखा में कंट्री मेंटर एक ही बात बोलती है, सांस लो और मोदी केयर करो। और इधर उधर देखने की टाइम ही नहीं है, सांस लो और मोदी केयर करो, सांस लो और मोदी केयर करो। और दोस्तों मैंने भी डिसाइड किया है कि 2021 से लेके जो 25 साल का जो पीरियड है ना, इतना काम करूंगा दोस्तों कि एक इतिहास क्रिएट करना इस मोदी केयर में। मैं अपने टीम में 100 लोगों को लखपति बनाने का मिशन पे काम कर रहा हूं लास्ट ईयर से दोस्तों, और अभी तक 25 लोग हो चुके हैं। तो बहुत ही ब्राइट फ्यूचर है इस नेटवर्क इंडस्ट्री का दोस्तों, खास करके 5 साल का। आप जहां पे जिस टारगेट को हिट करना चाहते हो उस टारगेट को हिट कर सकते हो, जहां पे जाना चाहते हो वहां पे जा सकते हो। आप सभी बहुत लकी हो कि आप प्रमोद सर के टीम में हो दोस्तों। प्रमोद सर के बारे में मैं तो पर्सनल भी जानता हूं, बहुत लोगों से जब सुनता हूं ना, तो एक बात मेरे को सुनने में आया कि प्रमोद सर कोई भी बात अगर बोल देते हैं ना, चाहे हमारे सुरेखा मैम हो, चाहे हमारे समीर मोदी साहब हो, तो प्रमोद सर की जो बातें हैं ना उसमें बहुत वैल्यूएबल बातें होती है, इनकी बात को उठाई नहीं जाती। ये हमारे ऐसे सबके दिल में बसने वाले लीडर हैं जो दोस्तों समीर मोदी साहब भी इनके बातों को बहुत ध्यान से लेते हैं, इनके डिसीजन को बहुत मानते हैं दोस्तों। तो हम और आप क्या हैं, मैं तो प्रमोद सर को अपना मेंटर मानता हूं। इनकी एक होम मीटिंग की वीडियो है दोस्तों, प्रमोद सर की तकरीबन 1 घंटे की होम मीटिंग की वीडियो है। उस वीडियो ने मेरे टीम को इतना ज्यादा हेल्प किया है दोस्तों। मैं सबको ही बोलता हूं कि होम मीटिंग सीखना है तो हाँ, तो प्रमोद सर की जो वीडियो भेज रहा हूं उस वीडियो को देख ले, लगातार 7 दिन देख ले, एक एक पॉइंट को समझ ले, सर कैसे एंट्री करते हैं, उस फैमिली का ड्रीम कैसे बिल्ड करते हैं, सीख ले। तो धमाल मचा रखा है दोस्तों। तो हम सारे ब्लेस्ड है कि हमारे मोदी केयर फैमिली में ऐसे कोहनूर हैं जो आप तो चमक ही रहे हैं, लेकिन हमें भी आगे अपनी साथ चमकाने की और आगे की ओर लेके जा रहे हैं दोस्तों। ये मोदी केयर दोस्तों आज के डेट में इंडिया ही नहीं पूरे वर्ल्ड में सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी है दोस्तों। और मैं अब आपको बता दूं, हर कंपनी का, हर बिजनेस का 3 स्टेज आता है, ग्रोइंग स्टेज, स्टेगनेंट स्टेज और फॉल जाता है। बहुत सारे कंपनी कोरोना में दोस्तों नीचे चला गया, माइनस में चला गया बहुत सारे कंपनियां। मैं किसी का नाम तो ले नहीं सकता दोस्तों, लेकिन मोदी केयर बहुत तेजी से आगे ग्रो कर गया। और इसी मार्च में हमारी जो लक्ष्य थी 2000 करोड़ का करीब करीब हम पूरा करने जा रहे हैं दोस्तों। तो आज मोदी केयर का जो ग्रोथ है दोस्तों इस ढंग से जेट की स्पीड से चल रही है। जो भी इंसान आएगा अपना डेमो किट बनाएगा, अपना रेगुलर में काम करेगा, अपना मैजिक कॉर्नर बनाएगा, अपने टीम को रेगुलर ट्रेनिंग देगा दोस्तों, वो बहुत ही आगे जाएगा। और मोदी केयर में केवल पैसे नहीं है दोस्तों,
मोदी केयर कोई बिजनेस नहीं है दोस्तों, मोदी केयर ऐसा परिवार है, ऐसा फैमिली है, हम एक दूसरे से यूनाइट हो जाते हैं, एक दूसरे को दिल की बातें। दोस्तों मेरी वाइफ कोई प्रोफेशनल नहीं है, बिल्कुल सिंपल, जहां भी बोलती है 5 मिनट 10 मिनट, बिल्कुल उसको छूट है, बिल्कुल दिल से बातें करती है। लोगों को इतना पसंद पड़ता है दोस्तों, क्योंकि मोदी केयर जो है ना, बिजनेस है ही नहीं, एक परिवार है। बिजनेस तो उसको बोलते हैं जिसको कहा जाता है गंजे को कंघी बेच दो। आपने देखा होगा, सुना होगा, जाना होगा कि बहुत सारा लोग हैं जो कंघी बेच रहे हैं मार्केट पे। हमारा बिजनेस तो हम मोदी केयर में यही कहते हैं कि भाई सामान यूज कर लो, 100% मनी बैक गारंटी के साथ सामान है, तसल्ली लगेगा, यूज करते जाना, तसल्ली नहीं लगेगा वापस करके पैसे ले जाना। यही हमारा मोदी केयर का बिजनेस। और दोस्तों अगर मोदी केयर में मात्र 7 साल होते होते इतनी बड़ी बिजनेस को खड़ा कर दिया दोस्तों, इतनी बड़ी इनकम को किया, उसकी अगर अंदर की बातें बताऊं, सीक्रेट क्या है, तो दोस्तों मैं कंसिस्टेंसी का भक्त हूं, मैं लगातार काम करने का भक्त हूं। अभी भी दोस्तों अमृतसर से करीब 300 किलोमीटर दूर हम आए हुए हैं। देखिए चैलेंज आई, होटल में रुके थे, वहां पे उन्होंने, मैं लैपटॉप लेकर, लैपटॉप जो है पता नहीं समहाउ वो लगा ही नहीं, एक और मेरे टीममेट्स हैं उनको बुलाया, वो भी लैपटॉप काम नहीं किया। लेकिन दोस्तों चैलेंज तो हर जगह पे है, लेकिन हमें चैलेंज पे फोकस नहीं करना है, मैंने सोल्यूशन पे फोकस करना है। आपने सोल्यूशन पे फोकस करके लक्ष्य कहाँ है, जाना कहाँ है, उसको देखते रहना है दोस्तों। फाइनल आउटकम को देखना है, कभी दर्द नहीं होगा, कभी पेन नहीं होगा। जिस तरह से एक मदर जब कंसीव करती है तो 9 महीने का जो बच्चे को एक पेट में रखती है दोस्तों, जस्ट सोचिए, मदर अपने बच्चे को 9 मंथ पेट में रखती है, कितना दर्द होता होगा। आपको अगर यकीन नहीं है ना, तो आप 2 किलो का वजन, 2-3 किलो का वजन जो है ना, एक हफ्ते डाल के बांध के रखिए अपने पेट के बाहर में ईंट डाल के रखिए, देखिए कितना बड़ा वजन होता है दोस्तों। तो मदर 9 मंथ के पीरियड को भी एंजॉय करती है, एक ही कारण से, तो फाइनल आउटकम को देखती है कि अगर आज 9 मंथ अपने बच्चे को मैं रखूंगी, जब मेरा बच्चा जन्म लेगा तो मेरे को हक करेगा, मेरा बच्चा का स्माइल मिलेगा, मेरा बच्चा होगा, मेरा नाम रोशन करेगा। तो दोस्तों फाइनल आउटकम को देखता है, वो दर्द को नहीं देखती। और रिजल्ट क्या निकलता है, उसको दर्द होता ही नहीं, सहन कर लेती है, हंस करके गुजार देती है। इसी ढंग से दोस्तों इस बिजनेस को करने में चैलेंज आएंगे, चैलेंज आना बहुत जरूरी है दोस्तों। जब तक चैलेंज नहीं आएंगे तब तक आप निखरोगे नहीं। चैलेंज आता है निखारने के लिए, चैलेंज आता है आपको मजबूत करने के लिए। तो दोस्तों मेरा जो सीक्रेट का जो सक्सेस है कि मैं कंटिन्यूटी में बिलीव करता हूं, मैं लगातार काम करता हूं, मैं बहुत बड़ा हार्ड वर्कर हूं दोस्तों, मैं थकता ही नहीं हूं। मैं थकने का, मेरे अंदर थकान है ही नहीं। मुझे यही सब समझ में आता है कि अगर वहां जाने से किसी की लाइफ चेंज हो सकती है, उनके साथ बात करने से उनकी जिंदगी चेंज हो सकती है दोस्तों। अगर दूसरे की जिंदगी चेंज होना शुरू हो गया तो हमारी जिंदगी तो नेचुरल चेंज हो ही जाएगी, क्योंकि नेटवर्क तो हम बना ही रहे हैं दोस्तों। तो लगातार काम को कीजिए। सफलता का सबसे बड़ा सिद्धांत है लगातार कंसिस्टेंट वर्क को करना। सचिन तेंदुलकर को ले लो, बिल गेट्स को ले लो, दुनिया का किसी भी सक्सेस इंसान को ले लो, सब लोगों ने अपने प्रोफेशन में लगातार काम किया, तभी सफलता मिला। और दोस्तों इस बिजनेस में करना ही क्या है, डेमो करना है, प्लान करना है, डेमो प्लान, डेमो प्लान, डेमो प्लान, और रोज करना है। डेमो करना है, प्लान करना है, लेकिन रोज करना है। और साथ ही साथ जो आपका टीम बन रहा है उस टीम को सिस्टम के साथ जोड़ना है। दोस्तों दुनिया का सबसे पावरफुल चीज होता है सिस्टम। अभी जहां पे भी आप हो वहां से मात्र आधे किलोमीटर दूर आपका परिवार मान लीजिए रहता है, और वहां पे आप जितनी मर्जी जोर से बोले आपके परिवार आपकी आवाज को नहीं सुन सकता। लेकिन आपके पास मोबाइल है और आपके घर वाले के पास मोबाइल है, आप उनसे बात कर सकते हैं, आसानी से सुना सकते हैं बात को। सिस्टम में बहुत पावर होता है दोस्तों। सिस्टम का भक्त बनिए। इस बिजनेस का सिस्टम क्या है, जो भी मीटिंग ट्रेनिंग फंक्शन होती है आपका सीनियर ऑर्गेनाइज करता है, हमारा मोदी केयर कंपनी ऑर्गेनाइज, SPBM ऑर्गेनाइज करता है, हमारे डॉक्टर सुरेखा मैम ऑर्गेनाइज करते हैं, प्रमोद सर करते हैं। तो उसमें पार्टिसिपेट करना है, उसको नोट्स बनाना है, सीखना है दोस्त। सिस्टम ही। अब मेरा भी बिजनेस 18-19 स्टेट में इंडिया के चले गए दोस्त। मैं सभी जगह जा नहीं सकता, कितना भी जगह मैं जाऊंगा, लेकिन सब लोग सिस्टम से जुड़ चुके हैं, सब लोग मीटिंग से जुड़ चुके हैं, सब लोग मीटिंग देखते रहते हैं, सीखते रहते हैं और आगे बढ़ते रहते हैं दोस्त। तो हमें क्या करना है, अपने टीम जो बनता है, चाहे छोटा टीम हो, बड़ा टीम हो, जितना बड़ा टीम हो, सबको ट्रेनिंग से जोड़ के रखना है दोस्तों। ये सबसे बड़ा सीक्रेट है।
लगातार कंसिस्टेंट जो है एफर्ट के साथ साथ अपने टीम को ट्रेनिंग देना, उनको जोड़ के रखना सिस्टम के साथ दोस्तों। और मैं एक बात बताऊं, मोदी केयर बिजनेस अगर नट सेल में एक लाइन में मेरे से कोई पूछता है ना कि मोदी केयर बिजनेस है क्या, तो दोस्तों मेरा बहुत ही पेट एग्जांपल्स है। मैं बोलता हूं कि जिस तरह से आप सबके घरों में जिस भी स्टेट में रहते हो उस स्टेट में के गवर्नमेंट ने आपके घर में बिजली का मीटर लगा दिया। बिजली का मीटर कब लगाया? बहुत पहले लगाया। बिजली का मीटर बहुत पहले लगाया गवर्नमेंट ने, दादे पर दादे ने लगाए, जब बिजली आई तब लगाया गया आपके घर में। और उस समय से अभी तक लगातार जो है बिजली का बिल जितना मीटर घूमता है और आप उसको जो है बिल देते हो। कब तक बिजली का बिल दोगे आप? जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी। दादे पर दादे ने लगाए थे, वो नहीं रहे, लेकिन हम बिल भरते जा रहे हैं दोस्त। आने वाले जनरेशन भी बिल को भरेगा, लेकिन मीटर सिर्फ एक बार लगा। उसी तरह से दोस्तों हमारा मोदी केयर बिजनेस क्या है? मोदी केयर बिजनेस हर घर में पहुंचाने का है। मोदी केयर का मीटर हर घर में लगाने का है। जितने घरों में मोदी केयर का मीटर लगा दीजिएगा, मीटर कुछ ना कुछ घूमेगा, हर जगह पे घूमेगा मीटर, हर जगह पे मीटर घूमेगा, हर घर में घूमेगा। किसी घर में 3000 की लॉयल्टी घूमेगा, किसी घर में 5000 की लॉयल्टी घूमेगा, किसी घर में 2000 की बिलिंग होगी, किसी घर में 500 की बिलिंग होगी, लेकिन हर मीटर घूमेगा हर घर में, और हर मीटर से कुछ न कुछ अमाउंट आपके खाते में आएंगे, आपके पास आएंगे, और आप दोस्तों आपके फाइनेंशियल स्टेटस जो है बड़ा होते जाएगा और बहुत बड़े पैसे कमाएंगे। जो स्टेट गवर्नमेंट होती है दोस्तों, वो बिजली का मीटर केवल अपने स्टेट में ही लगा सकता है। जैसे कि आप उड़ीसा से हैं, प्रमोद सर उड़ीसा से हैं, तो उड़ीसा गवर्नमेंट पंजाब के एरिया में मीटर नहीं लगा सकता अपने बिजली का, लेकिन हम मोदी केयर वाले लोग इंडिया के हर स्टेट में, हर डिस्ट्रिक्ट में, हर घर में, हर जगह पे मीटर लगा सकते हैं मोदी केयर का। हर जगह पे मीटर चलेगा और हर जगह से हमें पैसा आएगा। इतना ही नहीं, आने वाला समय में ये जो मीटर लगाने की प्रोसेस है, हम केवल इंडिया में नहीं, इंडिया के दूसरे मुल्क में भी जाके अंग्रेजों के घर में भी मोदी केयर के मीटर लगा के आएंगे और वहां से डॉलर में पैसे कमाएंगे। तो आने वाला जो फ्यूचर है दोस्तों बहुत ब्राइट है, बहुत ब्राइट है। अभी जितना मेहनत कर सकते हो कर लीजिए, जितना सीख सकते हो सीख लीजिए, और सीखने पे दोस्तों बहुत ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। लर्निंग, जितना ज्यादा लर्निंग करेंगे, लर्निंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर अर्निंग। जितना ज्यादा लर्निंग करेंगे उतना ज्यादा अर्निंग होगा दोस्तों। और लर्निंग का जो पहला लेटर है वो एल से स्टार्ट होता है, और एल जब हट जाता है यानी कि एल पे बहुत ज्यादा काम कर लेते हैं तो उसके बाद बनता है अर्निंग। तो अर्निंग से पहले लर्निंग बहुत जरूरी है दोस्तों। इस बिजनेस का लर्निंग क्या है? आप प्लान सीखिए, डेमो सीखिए, स्किल सीखिए, लोगों से बात कैसे करना है, अपने सीनियर को रिगार्ड कैसे देना है, रिस्पेक्ट कैसे करना है, अपने मोदी केयर परिवार में जितने भी लोग हैं उनको मोटिवेट कैसे करना है। यही सारा स्किल को सीख के दोस्तों मैं भी इतना आगे बढ़ गया। दोस्तों एक डॉक्टर को बिजनेस करना बहुत टफ होता है। एक डॉक्टर ऐसा चीज होता है कि लोग उसके पास जाके पैसे देते हैं दोस्तों, बहुत टफ होता है। लेकिन मेरा सपना बड़ा था, मुझे करना था। मेरे और मेरे परिवार को फाइनेंशियल आजादी दिलाने के लिए, लेने के लिए दोस्तों कोई रास्ता नहीं था। क्या करता मैं वहां पे? इतना मैं मेहनत करता था दोस्तों। भाई अगर आज के 7-8 साल पहले का मेरा पिक्चर आप देखोगे, कभी फेसबुक पे डाला होगा, आप चेक करना, तो दोस्तों मैं बूढ़ा हो चुका था, मैं ऐसा था नहीं। लेकिन दोस्तों मोदी केयर का जो प्रोडक्ट को मैं लगातार यूज किया, सप्लीमेंट को लगातार मैं और मेरी परिवार सारे यूज किया दोस्तों, मेरे अंदर एनर्जी आ गई, मेरे अंदर जान आ गई, मेरे अंदर इंग्लिश आ गया। इतनी बढ़िया हमारे क्वालिटी के दोस्तों प्रोडक्ट है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें सीखना पड़ेगा दोस्तों, हमें लर्निंग करना पड़ेगा। जितना ज्यादा हम और आप लर्न करेंगे उतना ज्यादा अर्न करेंगे, क्योंकि लर्निंग का पहला लेटर जो एल होता है, एल जो हटता है तब अर्निंग स्टार्ट होता है। दोस्तों इस बिजनेस को और मैंने कैसे किया? इस बिजनेस को और मैंने दोस्तों डुप्लीकेट किया। मैं कभी अपने टीम का हीरो बनने की कोशिश नहीं किया कि मैं ही जानता हूं जी, मैं ही हूं जी, नहीं। हमने क्या किया, जितने भी लोग, इवन पहला दिन भी लोग आते हैं ना दोस्तों, मैं क्या करता हूँ, डेमो भी करने जाता हूँ ना, तो पहला दिन ही उनको पार्टिसिपेशन कराता हूँ। आप उनको जरूर बोलता हूँ कि सर आप ये नील डालो, आप सर ये डाल के ऐसे करो, खुद डेमो करो, आपको खुद पता चलेगा। पहला दिन ही उनको इन्वॉल्व करता हूँ। 80% इन्वॉल्वमेंट उनको रखता हूँ, 20% मैं इन्वॉल्व होता हूँ। और क्या होता है, फिर मैंने उनको बाद में अप्रिशिएट कर देते हैं
कि सर देखा इतनी बढ़िया डेमो आज पहला दिन आपने कर दिया, मैं तो 1 महीने के बाद भी इतनी बढ़िया डेमो नहीं कर पाया था, मेरे अंदर इतने कॉन्फिडेंस नहीं था। अगले को जो आता है, नया बंदा होता है, वो खुश हो जाता है, अच्छा उसको कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाता है। और फिर दोस्तों मैं क्या करता हूँ, उनको जल्दी से डेमो किट देता हूँ। दोस्तों जब भी मैं फील्ड में निकलता हूँ ना, तो अपने गाड़ी में डेमो किट लेकर जाता हूँ। नया डेमो किट उसको देने के लिए, अपना तो है ही है, लेकिन उनको देने के लिए नया डेमो किट मैं रखता हूँ साथ में। दोस्तों मैं ये नहीं बोलता कि डेमो किट बना लो, दोस्तों बहुत लोग ढील मार देते हैं, जल्दी नहीं बना पाते, इसलिए हम डेमो किट बना कर लेके जाते हैं और उनको देते हैं। जब मैं डेमो प्लान करने जाता हूँ दोस्तों, एक बैग हमारे गाड़ी में ऐसा होता है जिसमें 10-15 हजार रुपए का प्रोडक्ट पड़ा होता है। वहीं पे इमीडिएट जो है हम उनको सामान देते हैं, सामान कुछ ना कुछ देते हैं, उनको बोलते हैं कि सर आपके पास मैं चल के आया हूँ, आपको बिजनेस भी अच्छा लगा, सब चीज अच्छा लगा, चलिए स्टार्ट करते हैं। कुछ सामान मेरे पास पड़ा हुआ है, कम से कम सर आप सगन डालिए। दोस्तों मैं सगन पे बड़ा काम करता हूँ, मैं बोलता हूँ सर सगन डालिए, कम से कम जो है आप बताइए कि 2100 का आपको सामान दे कि 5100 का सामान दे, तो सगन डालिए सर, स्टार्ट कीजिए। तो दोस्तों मेरी टारगेट यही होती है कि जहां भी मैं जाऊं, जिस फैमिली में बैठूं, जहां भी डेमो प्लान करने जाऊं, तो वहां कुछ ना कुछ सामान जरूर देकर आऊं, उनको बिना सामान का स्टार्ट नहीं कराता दोस्तों। उसके बाद जब ज्वाइनिंग डालने की बात आती है दोस्तों, तो ज्वाइनिंग मैं नहीं डालता, उनको मैं बोलता हूँ कि सर अपने मोबाइल निकालिए, मोबाइल ऐप को डाउनलोड कीजिए मोदी केयर का, आपको सर सिखाता हूँ ज्वाइनिंग ऑनलाइन कैसे होते हैं, और जो है उनसे ही ज्वाइनिंग कराता हूँ। दोस्तों आज के डेट में कभी कभी लोग आधार कार्ड, पैन कार्ड या पासबुक या चेकबुक देने में लोग इग्नोर करते हैं, इतराज करते हैं, नया अगर हो तो मैं क्या करता हूँ, उनसे जब ज्वाइनिंग दिलाता हूँ, तो डालते डालते एक जगह जब आते हैं जहाँ पे आधार कार्ड या पैन कार्ड या जो पासबुक चढ़ाना होता है, वहां पे फंस जाते हैं। जब वहां पे फंस जाते हैं तो बोलते सर हो नहीं रहा है, तब मैं बोलता हूँ कि सर अपना आधार कार्ड लाके अपलोड कर दीजिए, सर अपना पैन कार्ड लाके अपलोड कर दीजिए, सर अपना अकाउंट नंबर अपलोड कर दीजिए। तो तीनों के तीनों मंगवा के साथ ही साथ उनको अपलोड भी करवा देता हूँ। और फिर क्या होता है दोस्तों, उनको डेमो किट भी दे दिया, उनको ज्वाइनिंग डालना सिखा दिया। और दोस्तों एक मैं पंच लाइन बोलता हूँ, जिसको भी डेमो किट देता हूँ एक पंच लाइन बोलता हूँ, वो पंच लाइन है मेरा, उससे पता चलता है कि इंसान आज रियल में हमारे साथ बिजनेस ज्वाइन किया या करना चाहता है कि नहीं करना चाहता। वो दोस्तों मैं क्या करता हूँ, उनको बोलता हूँ कि सर आपका डेमो किट बन गया, तैयार हो गया, आज सर आपने क्या करना, रात में पूरे परिवार के साथ बैठिए और जो है खाना वाना खाने के बाद सर आप डेमो कीजिएगा और 5 जो है डेमो का पिक जो है अपने ग्रुप में या मेरे को भेजिएगा। आप सर खाना कितने बजे खा लेते हैं, तो बोलता है 9 बजे, ठीक है, तो सर 9 बजे के बाद जो है ना ये कीजिएगा। फिर दोस्तों मैं क्या करता हूँ, 9 बजे के पहले यानी कि 8:30 बजे, 8:45 बजे फोन करता हूँ कि सर मैं ईगरली वेट कर रहा हूँ कि आपका पिक आएगा, आप डेमो करते हुए पिक मेरे को भेजेंगे या ग्रुप में डालेंगे। फिर रिमाइंड करवाता हूँ। और दोस्तों क्या होता है कि जब रिमाइंड करवा देते हैं ना, फिर बार बार फॉलोअप करते हैं ना, वो तो डेमो करके पिक भेजता है। और जैसे ही परिवार में पहला डेमो दोस्तों करता है इंडिपेंडेंट होके, उसको लगता है कि मैं तो कर ही सकता हूँ, हमारे क्वालिटी जो डेमो करता है प्रोडक्ट का, उसको लगता है मैं कर सकता हूँ। फिर क्या हुआ दोस्तों, जब हथियार हो इंसान के पास हो जाता है ना, उसके पास जो आता है, जहां जहां हो जाता है, सबको डेमो दिखाना शुरू कर देता है और कारवा बनना शुरू हो जाता है, बिजनेस की स्पीड बढ़ जाता है दोस्तों। तो मैं एक्शन की बात करें तो एक्शन में दोस्तों मैं डेमो प्लान ज्यादा प्रेफर करता हूँ, ज्यादा करता हूँ। आज भी दोस्तों मैं मैनेजर नहीं हूँ, अपने टीम का मैनेजर नहीं हूँ, आज भी मैं कंस्ट्रक्शन पे काम करता हूँ, आज भी लोगों को भर्ती पे काम करता हूँ। जो पुराने हमारे टीम है उनको गाइड करता हूँ, ट्रेनिंग देता हूँ, हेल्प करता हूँ। लेकिन मैं भी, मेरा पर्सनल भी क्या होता है कि मैं महीने का टारगेट होता है कि 11 लोगों से लेके 21 लोगों को भर्ती करना है। 11 लोगों से लेके 21 लोगों की भर्ती मैं अपने आप से करता हूँ, टीम को भी सब चीज देखते हुए दोस्तों। तो हमेशा कंस्ट्रक्शन में रहना है, जितना बड़ा कंस्ट्रक्शन करेंगे उतना बड़ा दोस्तों आपका बिजनेस होगा और आप उतना बड़ा फाइनेंशियल आजादी प्राप्त करेंगे। क्योंकि दोस्तों मोदी केयर में जब आप आए हो तो 50,000 लाख रुपए के लिए नहीं आना, 50,000 लाख रुपए कमाने के बहुत सारे रास्ते हैं मार्केट में। मोदी केयर में आइए, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख। दोस्तों हमारे सुरेखा में महीने की 1.25 करोड़ कमाती है, प्रमोद सर इतनी बड़ा अमाउंट कमाते हैं, इतने बहुत सारे लीडर्स है जो हम लोगों के लिए रोल मॉडल है, हम भी वही पहुंचना चाहते हैं। मेरी टीम आज 6-7 लाख रुपए पे जाना चाहता है, मैं जो है 10 पे जाना चाहता हूँ।
10 वाले 20 पे जाना चाहते हैं। दोस्तों इतने सारे कामयाबी के गाथाएं हैं, इतने सारे कामयाबी के एग्जाम्पल हैं। तो जितने हमारे लीडर्स जिस जिस काम को करके वहां पहुंच सकते हैं, तो वही काम को करके, सिमिलर काम को करके हम और आप भी पहुंच सकते हैं। दोस्तों मैंने अपने लाइफ में हमेशा से ही जब किसी चीज को ठान लिया है ना दोस्तों, तो कर डाला है। मेरा शुरू से सिद्धांत रहा है, मैं जिद्दी नेचर का इंसान हूं और इंसान जिद्दी नेचर का होना चाहिए। जिद किसके प्रति? अपने लक्ष्य के प्रति, अपने गोल के प्रति। दोस्तों मैंने कुछ साल पहले एक फिल्म देखा था, उस फिल्म था दशरथ मांझी का। दशरथ मांझी का फिल्म था दोस्तों, जब उसकी वाइफ एक्सपायर कर गई पहाड़ियों के बीच में, अपने वाइफ को हॉस्पिटल तक नहीं ले जाकर जा सका, पहाड़ के चक्कर में एक्सपायर कर गई। अपने वाइफ को मरते हुए जब उस इंसान ने देखा, तो दशरथ मांझी ने सारे पहाड़ के बीच में अनाउंस कर दिया कि मैं तुम्हें काटूंगा और सड़क बनाऊंगा। और दोस्तों इंसान लगातार सालों मेहनत करके उस एरिया में उस पहाड़ को काट के रास्ता बना दिया। दोस्तों वाइफ मरने के बाद रास्ता बना दिया उस एरिया में, और उनको दशरथ मांझी को पहाड़ पुत्र बोला जाता है। हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उसको बहुत बड़े बड़े अवार्ड से सम्मानित किया है। दोस्तों ये होती है जिद। ये कोई स्टोरी नहीं है दोस्तों, ये लाइव है। जहां से मैं बिलोंग करता हूँ वहीं का है वो। वहां पे दशरथ मांझी यूनिवर्सिटी बन गया, पहाड़ पुत्र, बहुत सारे चीज खुल गया दोस्तों। ये होती है जिद। तो दोस्तों आप भी अपने परिवार के और अपने सपने को पूरा करना चाहते हैं तो जिद्दी बनना पड़ेगा, सपने के प्रति जिद्दी रहना पड़ेगा, काम के प्रति जिद्दी रहना पड़ेगा। कितना लोग ना बोलते हैं, कितना लोग मना करते हैं, कोई आपके ऊपर असर नहीं होना चाहिए, फिर आप कामयाब हो जाएंगे दोस्तों। और लास्ट में दोस्तों मैं एक ही बात बताऊंगा कि दुनिया का जितना भी सफलता है, दुनिया का जितना भी सफलतम लोग हैं पूरे वर्ल्ड में, किसी को उठा के देखिए दोस्तों, उन सब की जो जर्नी शुरू हुई है ना, वो असफलताओं से होकर निकली। सफलता असफलताओं से गुजरने के बाद ही मिलता है। बहुत सारे जो असफलता आपको मिलेगा, उससे एक्सपीरियंस मिलेगा। असफलता एक्सपीरियंस, असफलता एक्सपीरियंस। और आप जो है टारगेट क्या है? फाइनल आउटकम, कि हमें पहुंचना है, हमें जगुआर चलाना है, BMW चलाना है, बड़े बड़े घर में रहना है, लोगों को हेल्प करना है, फाइनेंशियल आजादी की मिशन को लगाना है, अपने परिवार के लिए, अपने टीम के लिए, अपने सारे इंडियन भाइयों के लिए। तो दोस्तों असफलता का आपके ऊपर असर ही नहीं होगा, और बहुत सारे सफलता मिलते जाएंगे, और आप सबको पौड़ी बनाएंगे, सीढ़ी बनाते जाएंगे। सारे असफलता को सीढ़ी बना के उस पर चढ़ते जाएंगे, और एक दिन दोस्तों सफलता आपके पास आ जाएगा और आप सफलता को एंजॉय करते हैं। तो दोस्तों एक ही मैसेज है कि रणभूमि के जंग को जीतने के लिए मन भूमि को जीतना पड़ेगा। जो मन भूमि के जो जंग है, इसको पहले जीतना पड़ेगा, तब जो है रणभूमि के जंग को आप जीत जाएंगे। बाहर के जंग दोस्तों बहुत आसान है, लेकिन अंदर की जो जंग है, इसको जीतना बहुत जरूरी है। जिस तरह से आपके पैर में जूते होते हैं, उस जूते को पहन के उबड़ खाबड़ जमीन पे, कंकड़ीले जमीन पे भी दौड़ सकते हैं, चल सकते हैं, भाग सकते हैं। लेकिन दोस्तों अगर एक जूते के अंदर छोटी सी पत्थर के टुकड़े डाल दिया जाए, चाहे कितना भी महंगा जूता हो, आप दौड़ नहीं सकते, चल नहीं सकते, क्योंकि वो कंकड़ का टुकड़ा अंदर में है, वो चुभ रहा है दोस्तों, कालीन पे भी चलने नहीं देगा। तो अंदर की जंग को जीतना है, जो आपका दिल है, दिमाग है, इस जंग से कमिटमेंट होना चाहिए कि हाँ मैंने इस बिजनेस को शुरू किया है, इसी बिजनेस से मैं अपने पूरे परिवार को फाइनेंशियल राय दिलाऊंगा। क्योंकि बहुत लोगों ने, हजारों लोगों ने, लाखों लोगों ने इसी मोदी केयर से दोस्तों बहुत बड़ी बड़ी अचीवमेंट को लिया है, बहुत बड़े बड़े गाड़ी को लिया है, बहुत बड़े बड़े सपने को पूरा किया है। तो अगर उनके साथ हो सकता है, इतने लोगों के साथ हो सकता है दोस्तों, तो आपके साथ भी हो सकता है। तो दोस्तों मैं अंत में अल्टीमेटली आई वुड लाइक टू से, अंत में मैं ये बोलना चाहता हूं कि प्रमोद आचार्य सर इतने महान लीडर ने आज मुझे मौका दिया है दोस्तों। जब सर का जो फोन आया ना, आपको नहीं पता, मैं जब सर अमृतसर आए थे ना, तो मेरे दिल में एक सपना था, मैं रोज विजुलाइज करता था, एक समय आएगा कि प्रमोद सर जो है मेरे को खुद बोलेंगे कि डॉक्टर साहब, वो खुद मेरे से बात करके खुद बोलेंगे डॉक्टर साहब आपसे एक हमने गेट टुगेदर करना है, टीम की मीटिंग करानी। दोस्तों मैं इतनी ब्लेस्ड फील कर रहा हूँ उस सेशन के बाद ना दोस्तों। मैं आज पहली बार, मैं रोज की मीटिंग करता हूँ, लेकिन आज पहली बार इस सेशन में आने, प्रमोद सर के सामने बोलने में बहुत सारा दोस्तों हेजिटेट हो रहा था। मैं सोच रहा था कि इतने बड़े लीडर को मैं क्या बोलूंगा, क्या सिखाऊंगा इनके टीम को। लेकिन दोस्तों जो अंदर की बातें थी, जो भावनाएं थी, जो इच्छाएं थी, आपके साथ शेयर किया है दोस्तों।
तो अगर मैं कर सकता हूँ, इतने सारे लोग कर सकते हैं, तो आप प्रमोद सर के सुपरविजन में हो, प्रमोद सर के गाइडलाइन में हो, जो इंडिया का नहीं पूरे वर्ल्ड का नेटवर्क इंडस्ट्री में बहुत वाइब्रेंट लीडर है। तो दोस्तों आपकी कामयाबी डिफिनिट है। तो थैंक यू वेरी मच प्रमोद सर, आपने मुझे मौका दिया। थैंक यू वेरी मच। बहुत ब्लेस फील करता हूँ सर कि आपने मुझे मौका दिया। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू सर। ओवर टू यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। शक्ति जी, मैं सुशांत पंडा आपको उड़ीसा लीडरशिप की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा, जो कि आपने अपने कीमती वक्त को निकाल के हम लोगों को इतना सारा चीज आज सीखने के लिए मौका आपने दिए और सिखाए। और मैं जितना भी सीखूं, जितना भी सीखे आप आज सिखाए बहुत कम होगा, क्योंकि आज 4D के ऊपर में आपने जो फोकस किए, ड्रीम होना चाहिए, डिसिप्लिन होना चाहिए, डेडिकेशन होना चाहिए, और उसके साथ में जो चीज आप कर रहे हैं उसको डुप्लीकेट भी करवाना चाहिए। ये सारा चीज मैंने सीखा, सिर्फ मैंने नहीं, पूरा हिंदुस्तान में बहुत सारे लोग सीखे। और उड़ीसा लीडरशिप की तरफ से मैं सुशांत पंडा आपको तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। और बहुत सारा लीडर अभी बाकी है जो कि आपके साथ रूबरू करने के लिए और आपको धन्यवाद देने के लिए। तो मैं स्पीकर को मैं हमारे जो कि ऑनरेबल जीपीडी को इनवाइट करना चाहूंगा, सुधीर प्रधान जी को। सर प्लीज सर, ओवर टू यू सर। थैंक यू वेरी मच सरोज मैम एंड शक्ति जी। मैं सुधीर कुमार प्रधान आपका शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। नमस्कार सर। आपने आज का जो सेमिनार पूरा 4 चांद लगा दिए हैं। इतने कम समय में अपने मतलब जो आपका स्टोरी और आपका जोश और एक्साइटमेंट आपने जो शेयर किया, सही में इसी मोमेंट में इस चीज की जरूरत था। और जितना भी शुक्रिया अदा करूंगा कम रहेगा। एक चीज हमने सीखा है जो बोलते हैं कंसिस्टेंसी, और मैं हमेशा इस चीज को मानता हूं, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में कंसिस्टेंसी होना बहुत जरूरी है। क्योंकि हम लोगों के बिजनेस में और लोगों को भरोसा दिलाने के लिए कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक चीज आपने प्रूफ कर दिया, अगर जिंदगी में सपना है और उसके लिए कमिटमेंट है कि हम उसको पूरा करना चाहते हैं, और मोदी केयर अपॉर्चुनिटी साथ में मिल जाता है, तो रास्ता अपने आप खुल जाता है कि लाइफ में अपने सपने को पूरा करने के लिए। थैंक यू वेरी मच। और प्रमोद सर को मैं हमेशा शुक्रगुजार रहूंगा, क्योंकि इतना बढ़िया प्लेटफॉर्म हमारे लिए बनाया है, और एक से बढ़कर एक हीरे को जो ऑल ओवर इंडिया का नेटवर्क मार्केटिंग मोदी केयर से जो लेके आए हैं, हमारे लाइफ को और आगे बढ़ाना और सपने को बड़ा करने के लिए मदद करो। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। गीता जी। थैंक यू सरोज मैम एंड डॉक्टर शक्ति जी। मैं धन्यवाद देता हूं। मैं चित्तरंजन महांती। तो मैं यही बोलना चाहता हूं आपसे, आज ये कि सीख मिला मेरे को। जैसे डेमो कोई भी ज्वाइनिंग करते इनके घर पे पहले डेमो, ये सबसे बड़ा चीज है। और वहीं से सारे भय दूर हो जाता है, सारे टेक्निक मिल जाता है। और ये डेमो से घर से जब शुरू होता है, सारे घर के लोग फिर ये बिजनेस को करने के लिए तैयार हो जाते हैं, फिर आदमी आगे बढ़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो ये चीज मेरे को सीख मिला। बहुत सारे लोगों को भी ये काम करने के लिए आसान हो जाएगा। तो आपका ये जो टेक्निक, ये सबसे बढ़िया टेक्निक है, ये जो मेरे को लगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। सरोज जी एंड शक्ति जी, नमस्ते। नमस्ते सर। नमस्ते। आज आपका सेमिनार देख के मुझे बहुत बढ़िया लगा। आपने हम लोगों को रियली मोटिवेट कर लिए। और आपका जो स्ट्रेंथ है, एक सिंप्लिसिटी तो है ही, लेकिन उसका साथ आप शुरू से ही जो हर चीजों में कमिटमेंट, और टीम में कोई भी बंदा मान लीजिए मोदी केयर जुड़ने के बाद अपना ड्रीम के लिए, अपना के लिए, खुद के लिए, प्रोडक्ट के लिए कमिटेड हो जाए, तो डेफिनेटली वो सक्सेस होगा ही। और उसका साथ कंसिस्टेंटली, परसिस्टेंटली आप लगे हुए हैं। और एवरीथिंग यू हैव टोल्ड बहुत अच्छा लगा। और आपका ऐसे ही आप और बहुत आगे बढ़ेंगे, और आपका टीम में ऐसे भी बहुत सारे लोग जो सक्सेस हुए हैं, डेफिनेटली बिकॉज ऑफ यू, आपसे उनको प्रेरणा मिलता होगा। थैंक यू वेरी मच, आपने आए और हमको मोटिवेट किए। थैंक यू वेरी मच एंड थैंक यू प्रमोद सर। ओके, थैंक यू सतीश सर। मैम नमस्ते, मैं सुदर्शन पात्र बोल रहा हूँ। सर आपका जो आज का सक्सेस स्टोरी बहुत पावरफुल सक्सेस स्टोरी था। जीतने वाला कोई अलग काम नहीं करता, हर काम अलग ढंग से करते हैं। आप जो काम करते हैं हम भी करते हैं, लेकिन आप जो अलग ढंग से काम करते हैं वही आपका सक्सेस है। आप डॉक्टर होने के नाते भी आपका ईगो नहीं है, लेकिन आप जिद्दी का साथ, कमिटमेंट का साथ दुनिया को दिखा दिया कि एक डॉक्टर होने के नाते भी हम बहुत सारे लोगों को मतलब इनकम का दिखा देते हैं। और आप एक हिस्ट्री भी बनाएंगे, जो हिस्ट्री के बहुत सारे लोग आपका स्टोरी पढ़ के उनका जिंदगी में वैल्यू ऐड कर पाएंगे। Many many thanks sir and thank you ma'am, thank you Parma sir, thank you to all. Thank you sir, thank you.
थैंक यू शक्ति सर, थैंक यू सरोज मैडम। मैं थोड़ा बाहर हूँ इसलिए वीडियो ऑन नहीं कर पा रहा हूँ सर। आज बहुत सारे चीज तो हम प्रमोद सर से, अपने तपन सर से सीखे हैं, लेकिन आज फिर आपने याद दिला दिया कि कभी मैनेजर नहीं बनना, इस बिजनेस में कभी मैनेजर नहीं बना। तो सर इसके लिए थैंक यू। और आज MLM का आपने एक नया डेफिनेशन दे दिया, बिजली का मीटर। क्या एग्जाम्पल था सर, जबरदस्त था सर, दीवाना बन गया आपकी। बिजली का मीटर बहुत बड़ा। ये आगे से सर हम हर मीटिंग में ये बताएंगे। और सर जो सही मायने में जो तन मन धन देके जिसको करते हैं उसमें सक्सेस मिलता है, सर आपने प्रूव कर दिया कि तन मन धन अर्पण है मोदी केयर के लिए, सक्सेस आएगा ही आएगा। सर उड़ीसा के टीम से तरफ से बहुत बहुत प्रणाम सर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू सर, थैंक यू। तपन जी। सरोजा मैम एंड शक्ति सर, नमस्कार। और सबसे पहले थैंक यू देना चाहूंगा क्योंकि आपने अपने कीमती समय निकाल के आए, फिर आप टूर में हो, फिर भी आप बाहर रह के भी हमारे साथ जुड़े। और आपकी बातों से मुझे इतने इंस्पिरेशन मिला क्योंकि शुरुआती दिनों से लेके आज तक आप एक्साइटेड हो। और बहुत अच्छी बात लगा मतलब सुनने के लिए मिला आपसे कि आज भी आप मैनेजर नहीं हो, क्योंकि ये जो शब्द है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि कुछ लेवल पे पहुंचने के बाद लोग क्या होते हैं कि हम लोग कंफर्ट जोन में चले जाते हैं, लेकिन आपकी अंदर वो चीज मैंने देखा नहीं। और बहुत अच्छा लगा कि आपने डेमो का बात जो होता है कि अपने डाउनलाइन को बताया कि डेमो करो और फिर मुझे भेजो, राइट। ये अच्छी चीज मुझे सीखने के लिए मिला। तो जरूर मेरा आपके बात सुनने के बाद फिर मेरे दिमाग में आया कि चलो मैं भी उसको डुप्लीकेट करता हूँ। तो थैंक यू वेरी मच शक्ति जी, थैंक यू सर, कीमती वक्त निकाले और हमारे साथ जुड़े और हमको इंस्पायर किए। हमारी सारे लोगों को फेसबुक में जितने सारे लोग जुड़े हैं, आज एक्चुअली 18 तारीख है और एक्स्ट्रा पीवी का क्लोजिंग है, रीपर्चेज का क्लोजिंग है। हमारा उम्मीद नहीं था कि इतने लोग होंगे, फिर भी बहुत लोग हुए। और फेसबुक में रात को बहुत ज्यादातर लोग देखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप आए और आप हमको इतने से अच्छी चीज सिखाए। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। थैंक यू सर, थैंक यू। हेलो शक्ति जी, मैं आपके बारे में बताने से पहले मैंने सबसे पहले मुनीश जी और पूजा जी को थैंक्स देना चाहता हूँ, बिकॉज इतने बड़ी लीडर को ढूंढ के निकाल लिए। सच में ये तो भगवान की देन था कि मुनीश जी के दिमाग में आया कि यार इतना बड़ा लीडर बैठा है, जाके उनका पास प्लान दिखाना, डेमो दिखाना। एंड आई एम रियली हाईली इंस्पायर्ड फॉर यू, बिकॉज मेरा याद है पहले तो सुना था मुनीश जी से कि आपके बारे में, सुरेखा मैम से भी सुना था आपके बारे में। और आपकी जो सुरेखा मैम के साथ जो मीटिंग किए थे ना, तो वहां भी बहुत सुना था। सुरेखा मुझे बोले थे कि किसी हाल पे शक्ति जी का मीटिंग देखना। तो वहां भी देखा, फिर सोचा कि नहीं मैं आपको बुलाऊंगा। और जिस दिन आपका कार में मैं गया था ना, मुझे आप पता है ना कि आप मुझसे इंस्पायर हो, इससे बात नहीं है, मैं आपसे इंस्पायर हूँ। मैं आपसे इंस्पायर हूँ। आपकी जो एनर्जी जो फ्लो है, और आप उस दिन जो मीटिंग में आप इतना सारी, आपका टीम से इतना सारे लोग आए थे। तो बस यही बताना चाहता हूँ कि सरोजा मैडम का जो सिंपलिसिटी स्पीच ना मुझे बहुत अच्छा लगा। वो जो बताए दिल से बताए। तो मेरे तरफ से सरोज मैडम को स्पेशल थैंक दे दीजिएगा। और आपकी टीम के हर लीडर को मेरे तरफ से थैंक देना। और पंजाब की जो भी क्रॉस लाइन उन सबके लिए मैं थैंक देना चाहता हूँ, प्रणाम भी करना चाहता हूँ। सबको मेरा थैंक दे देना। एंड मैं आपके लिए बताना चाहता हूँ कि ये जो इलेक्ट्रिक मीटर, जैसे ज्योति जी बताया ना, जो इलेक्ट्रिक मीटर रियली एग्जाम्पल इतना हार्ट टचिंग था। और उसका जो सेकंड सेंटेंस बोले ना, ये आप उड़ीसा में हो तो उड़ीसा वाले जाके, उड़ीसा गवर्नमेंट जाके पंजाब में मीटर लगा नहीं सकता है, ये फैक्ट है। मगर हमारे मोदी केयर की नेटवर्क वो हर स्टेट में बिजनेस कर सकता है, हर स्टेट में मीटर लगा सकता है, उसका जहां से पैसा आएगा। इट्स ए रियली वेरी 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 इंस्पायरिंग एग्जाम्पल। इसको मैं भी यूज करूंगा, मेरा ग्रुप में जहाँ पे मीटिंग करूंगा ये भी मैं यूज करूंगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर एक्शन, कमिटमेंट। एंड जीती जो है ना, जीती जो बोले ना, रियली इट्स ए वेरी, खूब कम लोगों के पास रहता है ये जीती, जितना कम लोगों के पास रहता है। और आप जो 2-2.5 साल में पहुंच गए, 2-3 लाख पहुंच गए, और आज का तारीख में 6 लाख इनकम, इट इज नॉट ए मैटर ऑफ जो 6 लाख मंथली में छोटा इनकम नहीं है भाई। आईएएस अफसर भी नहीं कमाते, आईएएस अफसर नहीं कमाते। डॉक्टर इंजीनियर की उनका सैलरी होता है हार्डली 1 लाख 1.5 लाख होता है। आपको तो पता होगा एमबीबीएस डॉक्टर जिन्होंने कितना सैलरी होता होगा, वही 80,000 से लेकर 1.5 लाख के बीच में, और 6 लाख मंथली। तो बस आखिर में बोलूंगा शक्ति भाई कि भगवान करे आप मुझसे ज्यादा कमाओ, जो मैं जितना कमाऊं उससे 3 गुना 4 गुना 5 गुना कमाओ। और हमारा बिजनेस में तो ताकत है कि हम लोग करोड़ में कमा सकते हैं। आई हैव ऑल विशेस फॉर यू। एंड स्पेशल थैंक्स कि आप मेरे बात रिक्वेस्ट रखें। मैं मानता हूँ क्लोजिंग का डे है,
जैसे तपन जी बताया नहीं कि आज क्लोजिंग का डे है कि बहुत सारे लोग वहां बिजी हैं, फिर भी आप अपना टाइम निकल के, रियली आई एम वेरी मच ग्रेटफुल टू यू. गॉड ब्लेस यू ब्रदर. एंड फ्रेंड्स, आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू, लेट अस गिव a big राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर शक्ति जी. थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू. गॉड ब्लेस यू ब्रदर, गॉड ब्लेस यू. मुनीश जी को मेरे तरफ से प्रणाम दे दीजिएगा, राइट. पूजा जी को प्रणाम दे दीजिएगा. आपके हर लीडर को बताना कि प्रमोद नमस्कार भेजा है, ठीक है. थैंक यू सो मच. गुड नाइट. Thank you, sir. Thank you so much. Thank you very much. Thank you very much, sir. Thank you very much.